बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मुजफ्फरपुर पुलिस का एक खौफनाक चेहरा सामने आया है। दरअसल एक युवक की बेरहमी से पिटाई की जाती है और पीड़ित युवक की सुनने वाला कोई नहीं होता है। उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वह अपने साले को हिरासत में रखे जाने पर उसकी खबर लेने पानापुर करियात थाना पहुंचता है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 अलग अलग याचिका दायर की है, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन सख्ते में है। पीड़ित परिवार ने पानापुर ओपी अध्यक्ष राजवल्लभ यादव पर गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित ने अपना नाम रोशन प्रताप सिंह बताया। उसने कहा कि वह अपने साले अमन कुमार से मिलने थाना पहुंचा था, जहां पुलिस ने अमन कुमार को बंद कर रखा था। पीड़ित परिवार ने बताया कि ओपी अध्यक्ष राजवल्लभ यादव ने अमन कुमार को छोड़ने के एवज में जीजा रोशन प्रताप सिंह से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और जब रोशन सिंह ने इसका विरोध किया तो आवेश में आकर ओपी अध्यक्ष राजवल्लभ यादव ने उन्हें भी हाजत में बंद कर दिया और उनका मुंह हाथ पैर बांधकर उनके साथ काफी बेरहमी से पिटाई की। जब परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे और दोनों को छोड़ने का आग्रह किया तो ओपी अध्यक्ष राजवल्लभ यादव ने 1 लाख रुपए की फिर से मांग रख दी। इसके बाद 70,000 रुपए लेने के बाद दोनों को छोड़ा गया। रोशन प्रताप सिंह की अपाचे मोटरसाइकिल को पुलिस ने अपने कब्जे में रखा हुआ है, जिसे लौटाने के एवज में 30,000 रुपए की मांग की जा रही है। गौरतलब है कि मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल रोशन प्रताप सिंह को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कांटी ले जाया गया था, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। वर्तमान में उनका इलाज एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में चल रहा है। 11 तारीख की सुबह 3 बजे में एक मोटरसाइकिल 2 मोटरसाइकिल चोरी हुई पानापुर क्षेत्र से, जो कि जिसमें जीपीएस एक में लगा था, जिसका लोकेशन भैलवाड़ा रूपनाथ में मिला। और वहां पर पानापुर ओपी की पुलिस पहुंचने के बाद वहां से गाड़ी को बरामद किया गया। बरामद करने के बाद गाड़ी वहां से 100 मीटर आगे, जो कि मेरे ससुराल के दरवाजे के सामने रोड है, वहां पर गई थी। वहां पर मेरा छोटा साला सो रहा था। सोने के क्रम में उसको वहां से उठाया गया। अच्छा। उठाने के बाद मेरे को फ़ोन आया रात में 3 बजे। 3 बजे में ही हम वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद मेरे साले को बोलेरो पुलिस गाड़ी में बैठाए हुए थी। वहां से पुलिस उसको लेके चली। मेरे को बोली कि वहां पानापुर ओपी पर आप सुबह आइए। जब हम सुबह में वहां पहुंचते हैं तो मेरे साले को मारा पीटा गया था। उसके बाद में हमने उसको नाश्ता दिया। नाश्ता देने के बाद बड़ा बाबू उनको बोले, जो गाड़ी चोरी हुई है उसको आप रिकवरी करवाओ। हम उस एवज में अपने घर पे आ गए। घर पे आने के बाद जो लड़का वहाँ का चोर है उसके पिताजी से मिलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। न होने के कारण हम फिर से अपने घर पर चले गए। घर पे जाने के बाद थाना प्रभारी ने मेरे बारे में जानकारी एकत्र की, जो कि भैलवाड़ा रूपनाथ के सरपंच मुकेश झा के द्वारा दी गई, जैसा कि मेरे को वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने मेरे आचरण को गलत साबित कर दिया कि ये लड़का चोर है, जेल जग गया हुआ है, इसके ऊपर केस चल रहा है। इस तरीके की अनर्गल बातें उनको बता दी गई, जिसके कारण वह ये मानने को तैयार हो गए कि ये भी लड़का गलत है। उसके बाद उन्होंने मेरे को शाम में बुलाया और मेरे साले को सब तरह से तैयार कर दिया। उसको डरा धमका करके मेरे खिलाफ बयानबाजी करवा करके वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह बना करके सब कुछ तैयार करवा दिया कि ये लड़का 3 साल से चोरी कर रहा है और गाड़ी कटवा रहा है। उसके बाद में मेरे को थाने में बंद करके कम से कम 200 लाठी मारा गया है। 200 लाठी मारने के बाद मैनेज करने की बात करने लगे वो, या तो जेल चला जाएगा और नहीं तो 1 लाख रुपया का व्यवस्था करो। मेरे से 1 लाख रुपए की व्यवस्था उस समय नहीं हो पाई। 70,000 रुपये की व्यवस्था करके, जो कि मैंने 20,000 रुपया पुलिस गाड़ी में ही उनकी टाटा सफारी हैरियर में बैठ करके हमने मड़वन पताही के बीच में ATM से निकाल करके 20,000 रुपया दिया। 50,000 रुपया मैंने अपने एक दोस्त जो CSP चलाता है प्रभात कुमार, उसके अकाउंट पे भेजा। वहाँ से 50,000 रुपया मेरी माँ और मेरा छोटा भाई लेकर के आए हैं थाने पर। तब वहाँ पर उन्होंने उनको पैसा दिया है और पैसा देने के बाद में उन्होंने मेरे को छोड़ा है और 30,000 रुपया की और डिमांड कर रहे हैं, जिसके एवज में मेरी अपाचे मोटरसाइकिल BR06 DS 5533 वहीं थाने पर अभी खड़ी करके रखे हुए हैं। मामले के संबंध में
मानवाधिकार अधिवक्ता एस के झा ने कहा कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर श्रेणी का मामला है और ऐसे मामले में कानूनी तथा न्यायिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। यह मामला है कि 11/3/2025 को पानापुर करिया थाने की पुलिस के द्वारा एक अमन कुमार नामक युवक को पकड़ करके ले जाया गया। इस बात की जब जानकारी अमन कुमार के बहनोई श्री रोशन प्रताप सिंह को जब हुआ तो वे पानापुर करिया थाने में पहुंचे और पुलिस पदाधिकारियों से उन्होंने यह पूछा मात्र इतना कि आखिर किस जुर्म में अमन को पकड़ा गया है, तो पुलिस वाले कुछ भी नहीं बताए और उसके बाद में इनको रोशन जी को पुलिस वाले ने पकड़ करके इनको हाजत में बंद कर दिया और हाजत में बंद करके इनके साथ में काफ़ी बेरहमी से मारपीट किया गया। इतना बुरी तरह से इनको मारपीट किया गया कि इनके पूरे शरीर पर मतलब एक काला पूरा लगता है कि पूरा काला पूरा एकदम चिन्ह पर पूरा पड़ गया हुआ है। उसके बाद में मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई और इनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कांटी में किया गया, लेकिन इनकी सीरियसनेस इतनी थी इनकी शरीर की और इनकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि इनको इमीडिएट मेडिकल रेफ़र किया गया, जहां पर डॉक्टर के ट्रीटमेंट में इनका इलाज वगैरह सब हुआ है। अभी दवा वगैरह खा रहे हैं, लेकिन चल फिरने में इनको अभी भी दिक्कत होती है। उसके बाद में पुलिस ने दोनों व्यक्ति से कुछ कागज़ वगैरह पर सादा कागज़ पर शायद दस्तखत वगैरह करा करके इन लोगों को छोड़ दिया। अभी तक पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चूँकि मामला कस्टडी में टॉर्चर का है तो इस बात को लेकर के इनकी माँ रोशन जी की माँ मेरे माध्यम से बिहार मानवाधिकार आयोग और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के समक्ष में 2 अलग अलग पिटीशन फाइल किए हैं और जो संबंधित पुलिस पदाधिकारी और जो कर्मी हैं उनके विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि यह मानवाधिकार के उल्लंघन का बहुत ही बड़ा यह मामला है। वहीं पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने कहा कि पीड़ित परिवार उनसे न्याय की गुहार लगाने के लिए आया था, इसे लेकर उन्होंने वरीय पुलिस अधिकारियों को सूचित किया और उनसे मिलकर जाँच की मांग भी की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में पुलिस का रवैया सरकार विरोधी है, क्योंकि सरकार सुशासन की है, लेकिन कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की वजह से सरकार बदनाम हो रही है। कोई पार्ट नहीं है जिसमें 10-20 लाठी नहीं मारा गया है और जब डिटेल्स हम जानकारी लिया तो मुझे बताया गया है कि एक मोटरसाइकिल हरिचंदा जो हमारे क्षेत्र में है पानापुर थाना क्षेत्र में, वहां से 1-2 मोटरसाइकिल 2-3 दिन पहले रात को चोरी गया था और मोटरसाइकिल को ट्रेस करते हुए पुलिस बहिलवाड़ा गांव पहुंचती है, वहां से मोटरसाइकिल रिकवरी करती है और तीसरे किसी लड़के को वो उठा लेती है शक के आधार पर। कल होके सुबह में जब ये घटना की जानकारी गांव में होता है तो जो लड़का उठा था उसको जानने वाला एक लड़का को परिवार के लोग कहे कि भाई जाके थाना पर जरा इसके बारे में जानकारी लीजिए। जब वो थाना पर आया तो उस लड़के को डिटेन कर लिया पुलिस और कहा कि जो मोटरसाइकिल गायब हुआ है उसको रिकवरी कराओ तब तुमको छोड़ेंगे। उसने कहा कि मैं बाहर रोजी रोजगार के लिए काम करता हूं, मैं पर्व में घर पे आया हूं और आप हमको गांव में लोग कहा कि आप जाके पता करिए कि किस मामले में गया है और आप हमको डिटेन कर रहे हैं। काहे भाई? थानेदार कुछ नहीं सुना, हाजत में बंद कर दिया और 100 लाठी उस लड़के के शरीर पर 100 लाठी का दाग है। 100 लाठी मारा, मारते मारते उसको अधमरा कर दिया और शाम में कहा, परिवार वाले को खबर करवाया कि परिवार को बुलाओ और इससे 1 लाख रुपए का मांग किया। ये लड़का कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, होली त्यौहार में आए हैं परिवार के लोगों के साथ होली मनाने, हम पैसा कहां से दें। लेकिन पुलिस राजवल्लभ यादव जो थानेदार है उसने इतना दबाव बनाया कि इस लड़के से रात के 10 बजे के आसपास इसके अकाउंट से मोबाइल के माध्यम से इसके एक मित्र के मोबाइल पर पैसा 50,000 रुपया ट्रांसफर कराया और माँ को यह लड़का कहा कि जाओ उससे तुम 50,000 रुपया ले लो। इस लड़के की माँ जाकर उस लड़के से 50,000 रुपया लिया और इतना में भी नहीं छोड़ा, कहा कि 1 लाख से कम नहीं लेंगे। उसके बाद पानापुर थाना के जीप में बैठाकर इस लड़का को मरवन एटीएम के पास ले गया, जैसा कि ये लड़का बता रहा है। एटीएम के पास ले जाके, हर जगह सीसीटीवी फुटेज है, एटीएम के पास ले जाके और वहां एटीएम से 20,000 रुपया निकलवाया, 70,000 रुपया ये बता रहे हैं कि हमसे लिया। उसके बाद तब हमको
छोड़ा और मेरा मोटरसाइकिल रोक लिया और कहा कि 30,000 और रुपया लेके आओगे तब हम मोटरसाइकिल देंगे। ये पूरी घटनाक्रम की जानकारी इन्होंने मुझे दिया। मैं तत्काल सीनियर एसपी साहब को फोन लगा के उनसे बताया और सारे बात से उनको अवगत कराया। ग्रामीण एसपी साहब को भी हमने बताया है और हमने कहा है कि पूरे मामले का जांच करवा लीजिए। यह मामला प्रथम दृष्टया जो एविडेंस है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये मामला सही है और थानेदार पानापुर का राजवल्लभ यादव जो थानादार है उसने बड़ा जघन्य कट किया है और पुलिस के चेहरा को फिर इस बार वो कलंकित किया है। तो इसी संदर्भ में ये मेरे पास आए हैं। हम अधिकारियों से बात किए हैं और हमको ग्रामीण एसपी और सीनियर एसपी दोनों ने कहा है कि इसमें न्याय होगा, बहुत जल्दी न्याय होगा। यदि न्याय नहीं होगा तो मैं मुजफ्फरपुर के आम लोगों के साथ इस जोर जुल्म अत्याचार के खिलाफ किसी भी समय सड़क पर आएंगे। हैरत की बात है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा पानापुर करियात के थाना प्रभारी राजवल्लभ यादव के खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। एमबीबीएस करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, जीएनएम करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ, बीपीटी करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।